हेलो बच्चों, आज का जो हमारा ये जो पाठ है संस्कृत का 11 पाठ है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एकादश पाठ, यानी कि 11वीं पाठ। और इस पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा, अर्थात बाघ और पथिक की कहानी। तो आप सभी बच्चे, जैसा कि आप पिछले वीडियोज में भी देखते आ रहे हैं कि हमने जो कंसेप्ट है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको लिखने के साथ साथ अंत में हम बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी आपसे हम पूछते हैं। तो इस वीडियो में भी ठीक वैसा ही होने वाला है। तो आप इस जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ठीक ढंग से सुनिएगा और तब जाकर हम अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि प्रस्तुत पाठ जो व्याघ्र पथिक कथा है, वो नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। तो इस लाइन से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चे कि व्याघ्र पथिक कथा, ये व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है, तो आपको बोलना है नारायण पंडित। दूसरी बात कि ये जो व्याघ्र पथिक कथा है, कौन से कथा ग्रंथ से लिखा गया है या लिया गया है, तो आप कहेंगे कि हितोपदेश। या ये पूछा जाएगा कि हितोपदेश के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित। तो ऐसे ऐसे प्रश्न करके आपसे पूछे जाएंगे और आप इसे सावधानी पूर्वक प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है ना। इस पाठ में होता क्या है बच्चे कि कहानीकार जो है, अर्थात नारायण पंडित जो है, ये पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की कला की शिक्षा दी है इस पाठ में। यानी कि माध्यम है पशु पक्षी, लेकिन हम लोग को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, जीवन में हमें किन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो इन सब चीजों के बारे में ये बताई गई है, ठीक है ना। आगे सुन लीजिएगा। हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन एवं नीति शिक्षा के सम्यक ज्ञान के लिए पशु पक्षियों से संबंध अनेक कहानियां वर्णित है। तो ये ध्यान में रखना बच्चे कि ये जो हितोपदेश जो ग्रंथ की हम बात करते हैं, जहां से हमारा ये पाठ व्याघ्र पथिक कथा लिया गया है, यह इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की शिक्षा दी गई है, ठीक है ना। और यह एक बच्चों का मनोरंजन करने के उद्देश्य से भी हो जाता है, और प्लस में बच्चों को एक सीख भी मिलती है अंत में कथा के माध्यम से कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है कि इन कहानियों के माध्यम से कहानीकार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जीवन में आने वाली जो समस्याएं होती है, उसका समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो हमें इस कहानी को एक मनोरंजन की दृष्टि से तो देखते ही हैं, लेकिन अंत में इस कहानी के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा आप। प्रस्तुत कथा में क्या होता है कि लोभ के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि इस पाठ में हमको ये बताया गया है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लोभ के जो कारण ही इस पाठ में क्या होता है कि एक ब्राह्मण होता है जो कि वृद्ध बाघ के द्वारा क्या किया जाता है, मारा जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताने की प्रयास की गई है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें लोभ नहीं करनी चाहिए। आइए हम कथा को थोड़ा सा सुनते हैं। कथा में क्या होता है कि एक बूढ़ा बाघ होता है, वो स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए रहता है। ये ध्यान में रखेंगे बच्चे, कुश लिए हुए रहता है, और कुश जो होता है वो पीला रंग का होता है, ठीक है। और दूर से देखने पर यही कुश सोना जैसा लग रहा था, और किसी तालाब के किनारे अर्थात सरोवर के किनारे वो कह रहा था, हे पथिको, यह सोने का कंगन ले लो। यानी वह कुश को ही सोने का कंगन बता रहा था, ठीक है ना। तब जाकर कोई पथिक लोभ से आकृष्ट होता है, यानी कि लोभ के झांसे में पड़ता है, और मन में विचार किया कि शायद यह भाग्य से ही ऐसा संभव हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उस पथिक के दिमाग में
और कुछ बातें भी चलती है, जैसे कि वो सोचता क्या है, वो कहता है लेकिन इसमें जान की जोखिम अर्थात मृत्यु का संदेह होने के कारण ऐसा करना उचित ही नहीं है। पथिक के मन में दूसरी ये भी सोच आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी जान जोखिम में डालकर उस हिंसक पशु पर जाए और वो हमारे जीवन लीला ही समाप्त कर दे। यानी उस पथिक के दिमाग में ये बातें कहीं ना कहीं आ रही थी। वो सोच रहा है कि अमंगल की स्थिति में शुभ भी क्या हो जाता है, अशुभ हो जाता है। जैसा कि विष जो होता है यानी जहर जो होता है, उसके संपर्क में अगर अमृत भी आ जाता है बच्चे, तो मृत्यु का एक क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। यानी कहीं ना कहीं पथिक के दिमाग में ये सारी बातें भी आ रही है, फिर भी देखते क्या है कि पथिक लोभ के झांसे में पड़ जाता है। वो पथिक कहता है इसलिए हर जगह अर्थ लाभ की अपेक्षा करना खतरे से खाली नहीं होता है, अतएव इस पर पहले विचार कर लेना चाहिए। यानी जब वो बुढ़ा बाघ वो हाथ में कुश लिए बोल रहा था, सरोवर में वो था यानी तालाब में था वो, और वो बोल रहा था, जो भी राहगीर जा रहे थे उनसे कह रहा था, हे पथिको यह सोने का कंगन ले लो। इस पर एक ब्राह्मण पथिक जो था वो उसके झांसे में आने का मतलब कि वो आ गया और आकर उसके संपर्क में चल जाता है और अंत में उस पथिक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये इस कथा के माध्यम से हमें यह बताने की प्रयास की गई है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, हमें लोभ नहीं करनी चाहिए। तो ये पथिक के मन में ये बातें कहीं ना कहीं आ रही है कि पहले विचार कर लेना जरूर चाहिए। फिर देखते क्या है, वो पथिक पूछता क्या है बाघ से, वो कहता है कुत्र तव कंगणम, यानी कहाँ है तुम्हारा कंगन। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है बच्चे संस्कृत में कि पूछता है कि कुत्र तव कंगणम, यह किसका उक्ति है, यानी यह किसने बोला है। तो आप बोलेंगे कि पथिक ने बोला है। पूछा है वो बाघ से कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। इस पर उत्तर बाघ देता है और बाघ हाथ फैलाकर वो दिखाता है जो कुश हाथ में लिया रहता है और दिखाता है कि ये देखो मेरे पास सोने का कंगन है। पथिक फिर कहता है तुम हिंसक पर कैसे विश्वास करूं, जिसे हम संस्कृत में बोलेंगे प्रथम मारात्मके त्वयि विश्वास, यानी तुम हिंसक पर मैं कैसे विश्वास करूं। फिर देखते हैं क्या होता है। बाघ बोलता क्या है, सुनो रे पथिक, युवावस्था में मैं अति दुराचारी था। अनेक गायों और मनुष्यों को मारने के कारण मेरे पुत्र और पत्नी सभी मर गए हैं और मैं वंशहीन हो गया हूँ। ऐसी ऐसी बातें बोलकर बाघ उसको अपनी झांसे में डाल देता है और अंत में पथिक उसके यहाँ चल जाता है। फिर वो बाघ बोलता है, इसी धार्मिक द्वारा मुझे उपदेश दिया गया है कि दान धर्म आदि करो, अर्थात दान धर्म आदि कम चरतु भवान। ये कौन बोला है, कोई धार्मिक ने बोला है। ये बाघ ऐसी ऐसी बातें उस पथिक से कहता है। अनेक उपदेशों से मैं मतलब उनके उपदेशों से मैं इस समय स्नान करके नख दंतहीन, यानी ना तो मेरे पास नख है ना तो मेरे पास दांत है, ये तो बताओ कि मैं विश्वास योग्य कैसे नहीं हूं। मैंने धर्म शास्त्र को पढ़ा है। वो बाघ क्या बोलता है कि मैंने धर्म शास्त्र को पढ़ा है। गीता में कहा गया है कि दान वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जो अति असहाय हो, अर्थात दरिद्र हो। तो इस तरह से बाघ उसको अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और साथ ही वो बाघ बोलता क्या है कि दान उसे देना चाहिए जिसे किसी प्रकार के लाभ की आशा ना हो, इसलिए यह कंगन तुम्हें देना चाहता हूं। इसी लोभ में पथिक क्या हो जाता है, कीचड़ में फंस जाता है उस कंगन को लाने के लिए और कीचड़ में फंस जाता है और बाघ द्वारा पकड़कर उसको मार दिया जाता है। बच्चे, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, हमें लोभ नहीं करनी चाहिए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे, इससे पहले कुछ और बातों पर ध्यान दे देना आवश्यक होना चाहिए। इस कथा में कुल 5 श्लोक है बच्चे, ये याद रखना। और इसमें से एक जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है कि ज्ञानम भारत क्रिया
क्रियाम बिना, इसका मतलब होता है जो क्रिया अर्थात जो व्यवहार होता है, व्यवहार के बिना जो आपका ज्ञान है ना वो बोझ के समान होता है बच्चे। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमें सबसे पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है, हमें अपना व्यवहार सही करना है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो लेकिन आपका व्यवहार सही नहीं है तो आपका जो ज्ञान है वो बिल्कुल बोझ के समान है बच्चे। हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। हमें कोई देखे भी, अपने से बड़े लोग जब देखे, हमें कोई देखे तो ये ना कहे कि इसका व्यवहार खराब है। हमें जीवन में यही तो मुकाम हासिल करनी है कि कोई हमारे ऊपर अंगुली ना उठाए, हमारे व्यवहार के प्रति किसी को चोट ना पहुंचे, ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथाया रचनाकारक, ये अस्ते यानी व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि व्याघ्र पथिक कथा के जो रचनाकार हैं वो नारायण पंडित है। दूसरा प्रश्न ये है कि बाघ के हाथ में क्या था? पत्थर था, जल था, कुश था, बेलपत्तर था। तो जी हाँ, ये कुश था बच्चे, ये याद रखना। तीसरा सवाल ये है हमारा कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, अर्थात किस ग्रंथ से संकलित है, लिया गया है? तो आपने पढ़ा होगा हितोपदेश। मैंने आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमने लिखा, उसमें हमने लिखा था कि हितोपदेश से लिया गया है। चौथा नंबर मेरा प्रश्न है कि पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम के साम शिक्षार्थ भवति। तो ये तो मानवों के लिए बताई गई है, इसलिए हम मानवा नाम पर टिक लगा देंगे बच्चे। नंबर 5 रहता है कि व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तव कंगणम, किसका कथन है? कहाँ है तुम्हारा कंगन? तो ये तो बाघ ने बोले, पथिक ने बोला था बाघ से कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। तो ये पथिक हमारा जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 6 कि दुराचारी कह आसित, यानी दुराचारी कौन था? तो दुराचारी बाघ था बच्चे, जो इस तरह से झूठ बोलकर और उस पथिक को अपने जाल में फंसाकर और उस पथिक को मारकर खा जाता है। तो दुराचारी तो बाघ हुआ ना। नंबर 7 पे चलते हैं कि व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्म आदिकम चरतु भवान, यानी दान धर्म आदि करो, यह किसका कथन है? तो ये तो धार्मिक व्यक्ति ने बाघ से बोला था कि दान धर्म आदि करो। ऐसा बाघ का कहना था कि बाघ उस पथिक को अपने झांसे में डालने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलता है। वो कहता है कि हमें किसी धार्मिक व्यक्ति ने समझाया है कि तुम दान धर्म आदि करो, तुम्हारे जितने भी पाप जो तुमने जवानी में किए हो वो सब के सब दूर हो जाएंगे। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इदम सुवर्ण कंगनम गृहम ताम, किसने कहा यह सोने का कंगन ले लो? तो ये तो बाघ ही ना बोलेगा कि यह सोने का कंगन ले लो। नंबर 9 व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो सभी बच्चों को मैंने बताया भी कि इसमें के इस पाठ के माध्यम से लोभ के बारे में बताई गई है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। आपने बचपन में भी सुना होगा कि लालच बुरी बला है। इस तरह से बच्चे हमें लालच नहीं करनी चाहिए, हमें अपने मेहनत करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें इस तरह का जो परिणाम जो उस पथिक के साथ हुआ है ऐसा हमारे साथ कदापि नहीं होगा। ठीक है, 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर सवाल है कि लाभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो सारे बच्चे जानते हैं कि ये व्याघ्र पथिक कथा में है। ठीक है, 11 नंबर है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो मैंने आपको पहले भी बोला कि ये पशु पक्षियों के माध्यम से ये बच्चों के मनोरंजन के लिए भी एक बनाया गया कथा है और इसमें अंत में एक सीख भी मिलती है हम लोगों को। ठीक है, तो ये बाल कथा ग्रंथ है बच्चे। 12 नंबर है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो मैंने कई बार बोला आपसे कि नारायण पंडित जो है हितोपदेश के रचनाकार हैं। 13 नंबर है किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रियाम बिना ज्ञानम भार है। तो हमने ए नंबर पर टिक लगाएंगे। ठीक है ना, जरूर आ रहा होगा बच्चे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, नंबर 14 है कि कथम मारात्मक त्वयि विश्वास, तुम हिंसक पर मैं कैसे विश्वास करूं? यह किसकी उक्ति है? तो यह पथिक की उक्ति है बच्चे। डी नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए।
पथिक स्नान करके कहाँ गया। अच्छा, ये पथिक स्नान करके बोला है तो सीधी सी बात है कि वो तो सब जब पथिक हो, चाहे यहाँ पर पथिक ना बोलकर आप यहाँ पर व्याघ्र बोल सकते हैं, क्योंकि वो व्याघ्र था जो स्नान करके हाथ में कुश लिए वो कहाँ जा रहा था, तो वो जा रहा था वो तालाब में था। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होना चाहिए बच्चे वो तालाब होना चाहिए। व्याघ्र स्नान करके हाथ में कुश लेकर वो तालाब में चला गया था और वहीं पर से वो बोल रहा था, हे पथिको ये सोने का कंगन ले लो। ठीक है, तब हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण व्यक्ति उसके झांसे में पड़ जाता है। ठीक है ना। 16 नंबर है कि दरिद्रान भर कौन्तेय मां नीरुजस्य कि मौसधे पद किस पाठ से लिया गया है। तो ये याद रखना बच्चे, यह व्याघ्र पथिक कथा से ही लिया गया है। ठीक है ना। 17 नंबर पे चलेंगे। 17 नंबर है दान किसको देना चाहिए। तो कथा में बताया गया है कि दान दरिद्र को देना चाहिए। ये ध्यान में रखेंगे बच्चे कि इस कथा के माध्यम में ये बताई गई है कि दान जो देना चाहिए दरिद्र को देना चाहिए। 18 नंबर है अहा महापन के पति तो असी। किसने कहा, मतलब है कि ओहो तुम तो कीचड़ में फंस गए। तो ये बाघ ने बोला था और तब जाकर बाघ उसको पथिक को जाके पकड़ लेता है और उसको मारकर खा जाता है। बच्चे आपको हमने 11 पाठ तक से पूरे संस्कृत जो बिहार बोर्ड के लिए जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा ये वीडियोज। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज को एक एक करके देखने का जरूर प्रयास करें। धन्यवाद।